जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपसे लगातार एक नई वीडियो लेके आता रहता हूं और ये प्रयास करता हूं कि मैं आपको बराबर एक सही जानकारी के साथ, एक सही इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको सूचना लेके आता रहता हूं। और आज इस विषय पे चर्चा करेंगे कि अब कितनी भर्ती आने वाली, क्योंकि चुनाव 2027 का जो चुनाव है वो बहुत ही नज़दीक है। और एडिड विद्यालय में 23,798 से अधिक पद, यानी कि लगभग ये पद की संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच सकती है। और इसका विज्ञापन मान के चलिए कि जुलाई के मंथ में आ सकता है। अभी तक हम लोगों ने टीजीटी और पीजीटी का जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है, पीजीटी का जो पेपर था, खासकर बायोलॉजी विषय के बारे में अगर हम आपको बताएं तो बायोलॉजी विषय का जो पेपर था पीजीटी का, बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया था। इतना लेंदी था कि उसको करने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था बच्चों को। लेकिन टीजीटी की अगर हम बात करें तो टीजीटी के कुछ ऐसे 25 और लगभग 75 के रेशियो में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ठीक थे, बेहतर थे। वो सॉल्व किया जा सकता है अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं तो। दूसरा, जीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ है और 4 तारीख को उसका भी पेपर ठीक था, बहुत ही बेहतर था। तो कहने का मतलब, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो हुआ है या जिनका अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो रिजल्ट आने के बाद आप, यदि आपकी तैयारी किसी वजह से नहीं हो पाता है या सिलेक्शन किसी वजह से अभी तक नहीं हो पाया है, तो एक और बेहतरीन विकल्प है आपके पास कि आप एक बेहतरीन स्ट्रेटजी, बेहतरीन प्लान के साथ अपने पूरे, सबसे खास बात है कि आपको अपने कंप्लीट सिलेबस की रिवाइज करना होगा, पढ़ना होगा। जो कमियां आप छोड़ चुके हैं उन कमियों को कंप्लीट करना है। सबसे खास बात यह है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ही बेस बना के लेके चलना है। पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे डरना नहीं है, भागना नहीं है, क्योंकि बेस तो हमारा कहीं न कहीं वही है और उसी बेस को लेकर ही तैयारी करेंगे। क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही कोई भी बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, वो सिलेबस के अनुसार ही अपनी परीक्षा की तैयारी करता है और वही हमारा सबसे बेस्ट तरीका भी है। हाँ, थोड़ी सी गहराई में जाके पढ़ना है, थोड़े से और चीज़ों के एनालिसिस करना है कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको बेस बनाकर और कितने क्वेश्चंस हमारे बेहतर हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हमको चर्चा करना है। और ये ध्यान रखिए कि रिवाइज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो चलते रहिए और शॉर्टकट नहीं अपनाना, क्योंकि शॉर्टकट आपको फेल होने की तरफ ले जाता है। और आप डिटेल में यदि पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको वो प्रश्न भी कर सकते हैं एक कॉन्फिडेंस के साथ जो आप डरते हैं, भागते हैं। तो ये एडेड विद्यालयों के लिए एक जो भर्ती आने वाली है, खासकर ये भर्ती है 23,798 अभी तक हुई है। अभी तक ये माना जा रहा है कि अभी डीआईओस के द्वारा जो अध्याचन मांगा गया, जो एनआईसी इसका अध्याचन ले रही है पोर्टल पर, अभी तक लगभग ये सीटों की संख्या कुछ दिन पहले 23,000 थी, लेकिन अब संख्या 23,798 सीटों से अधिक, लगभग ये 30,000 तक ये संख्या जा सकती है। तो आपके दिमाग में रखना है कि इस बार जो भर्ती आने वाली है, जैसे 2021 में आई थी, ठीक उसी तरीके से ये भी भर्ती आने वाली है और इसमें एक सीट आपको पक्का करना है। और ये डिसाइड करेगा आपके सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 महीना। यहाँ पे अगर हम सीटों की संख्या बात करें, कितने पद खाली हैं और किस तरीके से कहाँ पे सीटें हैं, प्रधानाध्यापक की अगर हम सीट की बात करें तो लगभग 1,003 सीटें आ रही हैं। दूसरा, रिक्त पदों की विवरण की बात करें, प्रधानाचार्य के 1,502 सीटें हैं। यहाँ पे थोड़ी सी एक मैं आपको बता दूँ, अभी कुछ दिन पहले ही पेपर में निकला था कि जो विद्यालय के जो प्रबंधक हैं वो नहीं चाह रहे थे कि जो प्रधानाचार्य की जो नियुक्ति हो वो डायरेक्ट आयोग के द्वारा ना हो। तो डीआईओस ने इंटरफेयर किया और डीआईओस के इंटरफेयर करने के बाद फिर अध्याचन दिया गया, जिसकी संख्या 1,502 सीटें हैं और प्रधानाध्यापक की 1,003 सीटें।
पीजीटी की संख्या, पीजीटी की सीट जो है बहुत ज़्यादा इस बार है और हर विषय में ज़्यादा होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2705 सीटें कुल हैं और टीजीटी की जो सीटों की बात करें तो 16,114 सीट आपके लिए रखे गए हैं। और बेहतरीन सभी हर विषय के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई भी किसी का विषय हिंदी हो, संस्कृत है आपका, या कला के विषय से आप जा रहे हैं और कला के साथ साथ आप बायोलॉजी है, साइंस है, फिजिक्स है, साइको, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो आपके पास एक बार ये बेहतरीन विकल्प है कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। टीजीटी के लिए एक खास बात मैं आपको बता दें, इस बार जो अब भर्ती आने वाली है, इस भर्ती में जो सीटों की संख्या होने वाली है, सीटों की संख्या कितनी है? 16,114। ये और भी बढ़ सकती है। परीक्षा में एक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा कि पहले जो टीजीटी में जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो क्वेश्चन 125 आते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 का क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन पर 3 अंक होगा, मतलब 360 नंबर का होगा। तो ये भी टीजीटी के लिए ये स्पेशल व्यवस्था है। लेकिन पीजीटी जैसे पहले परीक्षा हो रही थी ठीक उसी तरीके से होगा, इंटरव्यू वहाँ पे होगा, लेकिन टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है जैसे कि 2021 और 22 में हुआ है। और संबद्ध प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी का विवरण अभी लिया जा रहा है, तो इसकी भी भर्ती मान के चलिए कि जो टेट की तैयारी, जो टेट के द्वारा जाएंगे, जो बच्चे बीटीसी किए हैं, बीएड वाले तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन टेट की जो परीक्षा दे रहे हैं वो अपनी तैयारी करें। और उनके लिए बीटीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। और ध्यान रखिएगा, यदि इस बार नहीं तो कभी नहीं होगा, लेकिन सीटों की संख्या को ध्यान में रखते आप अपनी तैयारी को कमज़ोर नहीं करना है। जो हुआ उसे भूल जाइए, लेकिन एक बार अपने तरीके से जो कमी रही है उसको और बेहतर करिए, क्योंकि एक सीट चाहिए और एक सीट आपको मिल सकता है। उसके लिए लड़ना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या भी उसी तरीके से 10% होता है। उसी में कंपटीशन हमारा आपका होता है और उसी में हम आप फाइट करते हैं। तो ये खास वीडियो था और हम लगातार आपके लिए बायोलॉजी का जो क्लास है बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं। और ये जो पदों की संख्या है और इसमें वृद्धि भी हो सकती है। टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बेहतरीन भर्ती है और स्कूल से भेजी जा रही जो लिस्ट है ये लगातार सीटों में और इजाफा हो सकता है। तो आप पूरी तरीके से अपनी तैयारी एकदम मेंटली बना लीजिए कि अब हमको इस बार एक सीट पक्का करना है और ये आपके हाथ में है, आपके हक में है और आप इसको ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना है, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।